भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 2/12/2024। रिवाइज डेट है 20/7/1966। मीठे बच्चे, क्राइस्ट को याद करने वाले को नंस कहा जाता है। तुम भी नंस हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते एक ही बाबा को याद करती हो। नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। रिकॉर्ड है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। एक चीज को 2 अक्षर नहीं दिए जा सकते। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता बनना है। ब्राह्मण को देवता नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। बल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जा सकता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वो है ब्राह्मणों का पिता। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। शंकर को ना ब्रह्मा को देवता कहा जा सकता है, वो तो देवता बनता है। देवी धर्म वाला तो विष्णु बनता है, ना कि शंकर। अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, रूहानी पिता हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा यह शरीर लेते हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसा वैसा शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा से भी प्यार तब है जब आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, यह भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर से मोह था तो वो शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, उनके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें यह नहीं, उनको कहा जाता है निर्विकारी। यह तो समझते हो। बरोबर भारत में जब यह देवी देवताएं थे तो उनमें दैवी गुण थे। यह भी कहा जाता है राजा रानी तथा प्रजा सब देवी देवता धर्म के थे। यह धर्म बहुत ऊंच सुख देने वाला है। बच्चों ने भी गीत सुना। यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे चैन शांति हो। वो तो है सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़ी बेचैनी है। सतयुग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा समझती है बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकता। बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति यह 2 सौगात मैं तुम्हें कल्प कल्प दे जाता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाए तब तो मैं आऊँ। अब तुम ब्राह्मण बने हो। तुमको निश्चय है कि हमने 84 जन्म बरोबर लिए हैं। जो पूरा ज्ञान उठाएंगे वो ही नई दुनिया में आएंगे। जो नहीं उठाएंगे वो त्रेता व त्रेता के अंत में आएंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर।
सतयुग में सुख था, तुम बच्चे सुख धाम में थे, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, आगे जन्म में यह कौन थे, ये किसको पता नहीं। आगे जन्म में यह बेचैन थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण से पहले शूद्र थे। वर्णों पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। देवता वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में भी जन्म दिखाए जाते हैं। अब तुम समझते हो हम 21 जन्मों के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वो रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान आया हुआ है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था, चैन में था, दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अब तुम बने हो ईश्वर संप्रदाय के और वो है आसुरी संप्रदाय के। तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बने हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। आत्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता। कहते हैं ना, पाप आत्मा, आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं। सभी परम पिता परमात्मा को ना जान सके, इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं। बाबा आकर बंदर बुद्धि को मंदिर लायक बनाते हैं। 5 विकार हर एक में है ना, इसलिए बंदर मिसल कहा जाता है। राम ने यह सेना ली। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, रावण पर विजय पाते हो। बाबा ने समझाया है सारी दुनिया एक बड़ा बेहद का टापू है। अब सारी धरती पर रावण राज्य है। लंका तो एक छोटा सा टापू है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते। वो तो सिर्फ शास्त्रों की बातें धारण कर कहानी सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। शास्त्रों में सब झूठी कहानियां हैं। उनसे मनुष्य सद्गति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सद्गति मिलती है। ज्ञान देने वाला एक है, दूसरा ना कोई। भक्तों को भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। इस समय सब पतित भक्त हैं। सद्गति देने वाला है एक शिव बाबा। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता उनको कहते हैं। साधु लोग ना खुद सद्गति को पा सकते हैं, ना किसी को सद्गति दे सकते हैं। साधु समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पुकारते फिर भी उनको है। हे पतित पावन, यह अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि झूठ बोलते हैं। यह अपन को गुरु भी कह नहीं सकते। गुरु अर्थात जो सद्गति देवे। सद्गति दाता तो है ही एक, इन्हों को कहा जाता है गुरु। शिव बाबा तो वर्षा देते हैं ना। बाप भी है, शिक्षक भी है, वकील भी है, बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, सबको जेल में जाने से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ शुभ कामनाएं पूर्ण होती है। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको अभी पवित्र रहना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाबा ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो खुद भी पतित हैं,
भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वहाँ विकार होते ही नहीं। वो है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था, यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से शुरू हुआ तब से गिरते हैं, अभी तो कोई काम के नहीं रहे, एकदम कोड़ी मिसल हो गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाबा द्वारा बनते हैं। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कोड़ी मिसल भी नहीं, इंसॉल्वेंट, इनरिलीजियस है। अपने धर्म को ही नहीं किसको पता पड़ता, पाप करते रहते हैं। वहाँ तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवी देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक भी चित्र नहीं। क्रिश्चियन के पास एक ही चित्र क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध है। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना और कोई भी नहीं सिवाय एक क्राइस्ट के, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहती हैं, तुम भी नन्स हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो, एक ही बाबा को याद करती हो। नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वो गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तुमको नॉलेज है, सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा जाने जाननहार कहते हैं, समझते हैं वो हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक की दिल को बैठ रेड़ करूँगा। हम आई ही हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते तो झूठ बोलते हैं, तो नुकसान खुद को ही पहुँचेगा। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर आकर बैठते थे। कोई विकार में जाए फिर छिप पर जाकर बैठते तो असुर हुए ना। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, चांडाल का जन्म पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपने ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिप कर आए बैठते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, परंतु उनको यह थोड़े ही पता कि वो अपने को ही ठगते हैं, अपने ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा तो धर्मराज भी है, उनके आगे झूठ बोलते तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। इसलिए बच्चों को बाबा के साथ पूरा ही सच्चा होकर चलना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी रहते हैं। अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रात्रि क्लास है 21/6/1966 की। मम्मा चली गई, यह भी एक तूफान आया था, अच्छे अच्छे झाड़ों को गिराया, संशय बुद्धि हुए। फिर बाबा की मुरली ने अर्थात ज्ञान संजीवनी बूटी ने बहुतों को खड़ा कर दिया। कोई तो अभी तक भी झुकते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, अशरीरी बनो, अशरीरी बाबा को याद करो। मंजिल है, फिर भी पक्का बनाने लिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बच्चों ने पार्टीशन भी देखा, कितनी रक्त की नदियां बही, भूख हड़ताल, पिकेटिंग आदि आदि जो कुछ गांधी ने सिखाया वो सब सामने आया। यह दुनिया है ही ऐसी। बच्चों की दिल होती है कि कल ही यह शरीर छोड़ सतयुग में जाएं,
परंतु यह प्यारे शिव बाबा का साथ कल्प बाद ही होता है, इसलिए दिल नहीं होती। ईश्वर बाबा परम पिता परमात्मा साथ हम रहते, खाते पीते हैं, बैठते हैं। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, वह तुम बच्चों को प्रैक्टिकल अनुभव होता है। दिन रात सुबह शाम यह ख्याल में रहे, ओहो बाबा से हम विश्व के मालिक बनते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती गाया हुआ है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। लोग जबकि कहते हैं तुम मात पिता, तो भी कुछ नहीं जानते। अब तुम प्रैक्टिकल जानते हो। बाबा आया हुआ है, जितना सुख चाहिए ले सकते हैं, सिर्फ याद की बात है। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अभी बाबा को याद करो तो कट उतर जाएगी। शिव बाबा की कशिश बहुत है, फिर भी कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। कृष्ण लीला बाल लीला का गायन है। कहते हैं मटकी फोड़ी, सतयुग में तो ऐसी बातें हो न सके। जादूगर शिव बाबा है। मीरा साक्षात्कार करती थी ना, इन साक्षात्कार में कुछ रखा नहीं, वह है रमत गमत। चरित्र शिव बाबा के हैं। तुम यहाँ शिव बाबा के पास आए हो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी। बाबा को सिर्फ याद करना है, जितना याद करेंगे उतना कट निकल जाएगी, खुशी होगी। बच्चे अक्सर करके भूल जाते हैं, माया छोड़ेगी नहीं, बहुत तूफान में लाएगी। माया से लड़ाई है ना। मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं 100% अतीन्द्रिय सुख की बातें पूछनी हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। शिव बाबा से फिर से वर्षा ले रहे हैं। पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो ऊंच पद पा सकते हैं। बच्चियां मार खाती है, हमको तो पवित्र बन बाबा से राज्य जरूर लेना है। मार खाते खाते मर भी जाती है, वो भी बहुत अच्छा पद पा लेंगी। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाबा इस समय ही आकर नॉलेज देते हैं, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे। जितना पुरुषार्थ उतना पद पाएंगे। देवताएं दैवी गुणों वाले, आत्मा शरीर दोनों पवित्र होंगे। दुख की बात नहीं, तुम बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होने हैं। तुम देखेंगे हमारे महल बन रहे हैं, बताएंगे फलानी दासी बनेगी, फिर उस समय तुमको बहुत अफसोस होगा। बाबा इसलिए कहते जितना हो सके याद कर पुरुषार्थ करो, औरों को भी रास्ता बताओ। बाबा स्वर्ग की रचना रचने वाला है। बाबा को याद करने से वे कर्म विनाश होंगे। जैसे व्यापारी लोग रात को पोता मेल संभालते हैं ना, यह भी तुम्हारा व्यापार है। तो रात को सोते समय जांच करनी चाहिए, सारे दिन में बाबा को कितना याद किया, कितनों को बाबा का परिचय दिया। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है प्रत्यक्ष स्वरूप भव। अब अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तभी बाप के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आपका शक्ति स्वरूप प्रख्यात हो जाएगा, अभी गुप्त है। सिर्फ एक शब्द याद रखो तो अपने गुप्त स्वरूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो। वो शब्द है अंतर। एक तो हर एक बात का कॉन्ट्रैक्ट करो कि यह श्रेष्ठ है व नहीं। दूसरा, अंतर की स्थिति का स्वरूप में स्थित होने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक शब्द को याद रखने से जीवन को बदल सकते हो। ओम नमः शिवाय।